हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम लिस्ट के अंदर डाटा को ऐड कर सकते हैं, कैसे हम आइटम्स ऐड कर सकते हैं, यूजर की इनपुट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। और इसके लिए हमने टू डू लिस्ट का एग्जाम्पल लिया था। आप उस वीडियो को जरूर देखिए अगर आप नए जुड़े हैं। आज हम बात करेंगे एन्यूमरेट के बारे में। एन्यूमरेट इज बिल्ट इन पाइथन फंक्शन एंड आप python.org पे जाके इसका डॉक्यूमेंटेशन जब पढ़ेंगे वहां पे चेक कर सकते हैं एन्यूमरेट। ये सीक्वेंस एंड स्टार्ट इज इक्वल टू 0, सीक्वेंस 1 2 3 4 5 जैसे होता है। ऑल्सो हम उसको इंडेक्स बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, या इंडेक्स नंबर, इंडेक्स वैल्यू। सो एन्यूमरेट करेगा वो, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं आपको कि किस तरह से करेगा। जीरो से लेकर स्टार्ट फ्रॉम जीरो हम इसको चेंज कर सकते हैं। है क्या ये चीज? रिटर्न एन एन्यूमरेट ऑब्जेक्ट, सीक्वेंस मस्ट बी अ सीक्वेंस एंड इटरेटर और सम अदर ऑब्जेक्ट विच सपोर्ट इटरेशंस। सो इसको प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूं कि इसका इस्तेमाल क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कि किस तरह से ये बेनिफिशियल है प्रोग्रामिंग में या आपके कोड के अंदर। सो हमने एक लिस्ट लिया है यहाँ पर, प्रोडक्ट कैटेगरीज करके हमने लिस्ट लिया है, जिसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल को हमने लिस्ट में लिया है। अगर आपने लिस्ट का अभी तक वीडियो नहीं देखा तो एक लाइन में मैं आपको बता देता हूँ, ये आप लिस्ट का वाला वीडियो हमारा जरूर चेक कर ले चैनल पे आके। और वहां पे आपको मैं बताता, लिस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है। यहाँ जो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये हमने एक लिस्ट लिया है, प्रोडक्ट कैटेगरीज हमने इसको नाम दिया है, और ये हमने लिस्ट इस तरह से इसके अंदर ऐड की है, लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल। आप इसको इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्ट बोल सकते हैं, हम इसको कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं। प्रोडक्ट ये एक वेरिएबल की तरह है और उसके अंदर ये वैल्यू है। जो वैल्यू हमने ली है वो हमने लिस्ट में ली है। और लिस्ट क्या होता है, एक लाइन में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ आइटम्स। कलेक्शन ऑफ आइटम्स जो है, जो हमने डाटा स्टोर करने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट लेवल पे आप लिस्ट की डेफिनेशन इस तरह ले सकते हैं कि लिस्ट जो है एक डाटा स्ट्रक्चर है, एक डाटा स्ट्रक्चर का टाइप है, जिसके अंदर हम जो डाटा है वो लिस्ट वाइज स्टोर करते हैं, यानी कि इस तरह से कलेक्शन वाइज स्टोर करते हैं। और उसकी हर एक का एक सीरियल नंबर होता है, जैसे लॉकर होता है, हर एक का एक अकाउंट नंबर होता है, हर एक का एक यूजर आईडी होता है, लाइक लिस्ट। सो अब देखिए, हम एनुमरेट के बारे में बात कर रहे हैं। एनुमरेट होता क्या है? एनुमरेट को अगर हम हिंदी में बोले तो एनुमरेट को हम गणना करना कहते हैं, यानी कि गणना, कैलकुलेशन करेगा जो, ठीक है। और किसकी कैलकुलेशन करेगा? ये जो लिस्ट है, जो ये आइटम्स है, इनको हम इटरेबल भी बोलते हैं। इटरेबल्स इन द सेंस कि कोई जिसमें एक एक करके चीजों को कैलकुलेट करना हो, या एक एक करके जो यानी कि पुनरावृत्ति किसी चीज की, उसके लिए हम जो है बार बार जो हमें करना पड़े, इटरेट करना पड़े, इटरेबल हम उसको बोलते हैं कि ये इटरेबल है। यानी कि पहले 1 2 3 इसको इटरेट किया जा सकता है, इसका दोहरीकरण किया जा सकता है, काइंड ऑफ दिस। सो आइए प्रैक्टिकली इसको समझते हैं कि एनुमरेट का क्या यूज है। आज हम लिस्ट की नहीं, एनुमरेट की बात करेंगे। तो एनुमरेट जो है आपका, ये लिस्ट में भी यूज कर सकते हैं आप इसको, और टपल्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए आगे, मैं यहाँ पे लूप चला रहा हूं। ये हमने प्रोडक्ट का हमने एक वेरिएबल लिया है, और यहाँ मैं एनुमरेट के बारे में बता रहा हूँ कि बेनिफिट क्या है इसको इस्तेमाल करने का, और इसके बिना भी हम कोड को रन कर सकते हैं। वो क्या है, सारी चीजें आपको पता लगेगी। फॉर प्रोडक्ट इन, हम प्रोडक्ट कैटेगरीज में डायरेक्ट लेता हूं। अभी मैं कोई एनुमरेट का इस्तेमाल नहीं करूंगा, और मैं प्रिंट करूंगा प्रोडक्ट। आपने डिफरेंस देखना तो आपको समझ आएगा कि क्या चीज है। मैं रन बटन पे आंसर क्लिक करता हूं तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो यहां पर हमारे पास लिस्ट आ गई है, हमने कोई इन्यूमरेट का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अगर मेरे को ये चेक करना हो कि मेरे को इनको लिस्ट वाइज शो करना हो विद सीरियल नंबर, आप ये सोच लीजिए इंडेक्स नंबर मैंने शेयर करने हो कि ये नंबर 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि जिस तरह से मैं यहाँ पे नए आइटम्स ऐड करूंगा, सो ये इस तरह से आपके पास आने चाहिए, नीचे मेरे को लिस्ट में आने चाहिए, ठीक है। ये नंबर 4 इसमें ऐड हुआ। सो ये करने के लिए हम एनुमरेट का इस्तेमाल करते हैं जनरली। मतलब ज्यादा जो बेटर है वो एनुमरेट है, जो बिल्ट इन फंक्शन है। लेकिन हम इसको, और वैसे अगर हमने करना होता तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, इसको हर बारी हमें, अगर हमने इसकी इंडेक्स वैल्यू भी यहाँ दिखानी होती, तो हमारे को ये
एक नंबर लेना पड़ेगा, हम इसको सीरियल नंबर करके ले सकते हैं या इंडेक्स नंबर हम ले सकते हैं, इंडेक्स करके हम ले सकते हैं। इंडेक्स हमने इसमें हम एक वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर हमने इंडेक्स वैल्यू जो है हमने फिलहाल 0 रख दी है, और हर एक लूप के साथ हम इसको ये कर देंगे कि ये कैलकुलेट करे, और यहाँ पर मैंने इंडेक्स इसको इस तरह से शेयर यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा, यानी कि डिस्प्ले कर दूंगा, और यहाँ पे हम इंडेक्स की वैल्यू जो है वो प्लस करते रहेंगे। एक बार लूप चलेगा तो उसके साथ वो इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी, यानी कि बिना एन्यूमरेट के जब हम करते हैं तो हमारे को ये काउंट फंक्शन बनाना पड़ता है, यानी कि काउंट का ये प्रोग्राम यहाँ पे जो ऐड करना पड़ रहा है कि ये इंडेक्स में 1 ऐड हो जाए एक बारी जब लूप चले। तो मैं रन पे क्लिक करता हूं तो आप देखिए लैपटॉप 0 1 2 3 4, हम यहां पर भी इंडेक्स वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये आप आउटपुट जरूर देखते रहिए साथ में। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 आ गया। मैं अगर इंडेक्स वैल्यू 10 शुरू कर देता हूं यहां पर, तो ये 11 से शुरू करेगा। देखिए 10 आ गया यहां पर, जो इसने पहला जो वैल्यू लिया, एंड उसके बाद डेस्कटॉप, फिर मोबाइल, और फिर ये ड्रोन लिया। तो ये मैनुअल तरीका है, अगर हमने करते हैं इसको, हम इसको अगर मैं वैसे ही चेक कर रहा हूं 1 सेकेंड, -1 मैं इसको ले रहा हूं। ओके, सो अगर आप -1 भी लेते हैं तो आप देखिए कि -1 भी एक एज अ सीरियल ये ले रहा है और फिर उसको आगे बढ़ते क्रम में ले रहा है। हम इसको माइनस भी कर सकते हैं। सो ये -1 करके चेक करते हैं। सो देखिए आप इसमें जो मर्जी इसमें एडिशन कर लीजिए, ये आपका चलता रहेगा। सो ये मैक्सिमम, क्योंकि आपको बढ़ते क्रम में आप मान लीजिए यूजर इनपुट ले रहे, नया यूजर अकाउंट बन रहा है, तो बार बार अकाउंट बनेगा तो उसका सीरियल नंबर भी होगा, तो ये बढ़ते क्रम में रखना है, यानी कि वो अपने आप एक यूजर आईडी लेता रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि आधार कार्ड बनते हैं, ये सारी कार्ड नंबर बनते हैं, तो वो क्या है कि वो एक एक करके जैसी नया यूजर एंट्री होती है, नए यूजर को हम ऐड करते हैं किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, मान लीजिए नया आधार कार्ड बना रहे किसी का, तो उसको सॉफ्टवेयर के अंदर अगर ऐड करना है, सो उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी जो इस्तेमाल है वो इस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि हम हर एक इंडेक्स वैल्यू हम चेक कर सकते हैं और उसको बाय इंडेक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने लास्ट लास्ट वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था एक्सेल का। एक्सेल के अंदर कैसे जो सेल्स है वो C2 E2 A2 जो होता है वो क्या है, और उसके अंदर जो सेल के अंदर जो वैल्यू हम वो करते हैं। सो ये एक तरीका है इस रिजल्ट को लेने का। मैं दोबारा इसको रन करता हूं, फिर हम एनुमरेट पे आते हैं। नेक्स्ट 0 1 2 3 ये आ गया। अभी क्या है, हम इसको कमेंट कर देते हैं। ये मैं कमेंट कर देता हूं। कमेंट के लिए आप कंट्रोल और बैकस्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मैं इसको अब यहां पर हम जो है दोबारा से फॉर लूप लगाएंगे, और फिर दोबारा से देखिए प्रोडक्ट कैटेगरीज में मान लीजिए यहां पर मैं एनुमरेट करूंगा, एंड एनुमरेट फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। तो यह लिख रहा है इटरेबल यानी कि जिसको इटरेट किया जा सके 1 by 1। ओके, सो यहां पर हमने लेना है प्रोडक्ट कैटेगरीज, ये मैं ले रहा हूं। अभी ये पूरी तरह से नहीं है, बट मैं फिर भी इसको आपको दिखा रहा हूं कि देखो फर्क क्या है। अभी मैं अगर इसको इस तरह से लेता हूं, सो ये मेरे पास देखो 0 1 2 3 अपने आप दे रहा है, हालांकि ये करेक्ट नहीं है, इसको हमने अभी चेंज करना है। अभी देखिए यहां पर मैंने एक और चीज आपको दिखानी थी कि अगर मान लो हम वैसे ही अगर इसको दिखाना चाहे, अगर हम वैसे ही इंडेक्स वैल्यू दिखाना चाहे, और अगर हम वैसे ही यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए आप इस तरह से लेते हैं, और फिर हम अगर दिखाना चाहे तो एक एरर आता है। ये एरर बहुत इफेक्टिव है। देखिए यहाँ लिखा है टू मेनी वैल्यू टू अनपैक। ये मैं इसलिए आपको एरर दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आए। इनके हम जब इटरेट कर रहे हैं तो ये देखिए एक पैकेट है, मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स या कोई पैकेट है उसको हम अनपैक कर रहे हैं, उसको अनबॉक्स कर रहे हैं हम 1 by 1। तो अनबॉक्सिंग को भी आप इटरेट से कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं आप इस एग्जाम्पल को। तो यहां लिखा है टू मेनी वैल्यू टू अनपैक, तो ये इसका इंडेक्स नंबर नहीं ऑटोमेटिकली नहीं उठा पाएगा। सो इसके लिए हमने ये फंक्शन बनाया था नीचे, ये जो छोटा सा यहाँ फॉर लूप हमने लगाया था जिसमें हमने इंडेक्स वैल्यू 0 ली थी, पहले वेरिएबल लिया था, ये हमारे को बनाना पड़ा। लेकिन यहां पर देखिए हम अगर इसको डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, लेकिन अब यही चीज अगर हम एनुमरेट के थ्रू करते हैं तो वो देखिए आपको बाय डिफॉल्ट आ रहा है। हालांकि ये अभी इस्तेमाल पे नहीं है, इंडेक्स हमने इस्तेमाल नहीं किया यहाँ आउटपुट में, ये जो वेरिएबल यहाँ लिया है।
बट हमने लेना है क्योंकि इन्यूमरेट के अंदर आपके पास दो चीजें आएगी, एक इंडेक्स वैल्यू आएगी और एक इंडेक्स नंबर आएगा और एक उस इंडेक्स की वैल्यू आएगी जो उसके अंदर डाटा है। सो एन्यूमरेट के अंदर मैंने यहां पर लिया है प्रोडक्ट कैटेगरीज, यानी कि प्रोडक्ट कैटेगरीज को एक एक करके वो स्टोर करेगा। और स्टार्ट जो हमने लेना है, हमने 1 से स्टार्ट ले लिया, ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। और फिर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की आउटपुट भी अगर हम दिखाएंगे, तो ये हमने अभी इंडेक्स नहीं लिया, हालांकि ये लेना है हमारे को, हम रन करते हैं। तो अगर आप ये इंडेक्स वैल्यू यहां पर नहीं, क्योंकि ये जो जो इंडेक्स नंबर है इन्यूमरेट के अंदर वो दो चीजों में स्टोर होगा, सबसे पहले इंडेक्स नंबर स्टोर होगा, देन आपका जो ये प्रोडक्ट है वो आएंगे। सो यहां पर हमारे को लेना पड़ेगा इंडेक्स करके, यूं हम ले सकते हैं। और अगर हम इस तरह से इसको रन करते हैं तो हमारे पास जो है वो ऐसे हमारे पास रिजल्ट सामने आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहां पर आप चाहे तो इसको स्ट्रिंग के अंदर आप कोई कमेंट यहां पे कर सकते हैं, इसको हम स्ट्रिंग के अंदर लेते हैं और हम इसको और ज्यादा थोड़ा सा बढ़िया बना लेते हैं। एफ करके, एफ जो फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग हमने इसमें लिया और ये करली ब्रैकेट्स के अंदर इनको हम प्रिंट कर लेंगे और यहां पे मैसेज टाइप कर रहा हूं प्रोडक्ट लिस्ट, ऐसे करके प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। और फिर हमने इसको प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। सो ये देखिए प्रोडक्ट लिस्ट 1 करके हमारे पास आ गया। अब यहां पर एक और चीज हमने करनी है, ये जो ब्रैकेट है हमने अगर हमने इसको हटा देते हैं ब्रैकेट्स को, और ये 1 सेकेंड, अब हम इसको रन करते हैं। सो यहां पर हमारे पास ये वर्क पे नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है। इस तरह से अगर हम इसको प्रिंट में आउटपुट दिखाएंगे, सो हमारे को ये एफ स्ट्रिंग इसमें लेना पड़ेगा क्योंकि हमने करली ब्रैकेट्स अंदर लिए हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने इसको रन करते हैं तो देन हमारे पास इस तरह से आउटपुट आती है। सो मेनली ये था हमारा जो ये डिस्प्ले का है, ये अलग एक मैटर है। बट यहाँ पर जो मैं अभी आपका जो मेरा मकसद था बताने का वो ये है कि देखिए इंडेक्स को अगर एनुमरेट हमने करना है, इंडेक्स प्रोडक्ट और विद वैल्यू हमने लेना है, तो हम इसको ले सकते हैं। हमारे को इतना ये कोड लगाने का जरूरत नहीं होता है। और यहाँ पर आप देखिए ये करली ब्रैकेट्स अब यहाँ पे हटाने पड़ेंगे क्योंकि अब हम एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हम डायरेक्ट इसको डिस्प्ले कर रहे हैं 1 2 3 4 करके। और अगर हम चाहें तो हम अगर इसको खाली प्रोडक्ट ही लेना चाहे तो हम इंडेक्स को हटा देंगे क्योंकि इंडेक्स में जो है इंडेक्स वैल्यू स्टोर है। हालांकि इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं समझना कि ये इंडेक्स लिया है तो ये इंडेक्स दिखा रहा है, हमने सीरियल ले लिया इसको। और यहाँ पर मैं सीरियल को कॉल कर देता हूँ, सीरियल नंबर मैंने स्टार्ट किया 1 से। ठीक है, आप 10 से शुरू कर सकते हैं, मान लीजिए 10 टिकटें रिजर्व है, 11वीं से शुरू करेंगे। सो अकाउंट जो वहां पे जो वेबसाइट में बनेगा या सॉफ्टवेयर में होगा वो 10 से शुरू होगा, ना कि उससे। नाउ ये हो गया। सो एनुमरेट का आपने देखा क्या इसमें जो बेनिफिट है कि आपका जो कोड है वो सिंपल हो जाता है, आपको कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लेना है इंडेक्स वैल्यू शो करने के लिए, इंडेक्स नंबर शो करने के लिए। और इससे जो कोड है वो काफी फास्ट होगा और आप इसमें किसी भी तरह की वैल्यू को जो इटरेबल जो वैल्यू है जिसकी पुनरावृत्ति की जा सकती है उसको आप फॉर लूप के थ्रू हम रन कर सकते हैं। सो ये एक चीज है। दूसरा एक कंफ्यूजन जो रहता है लोगों में वो ये भी है कि इसमें हम जो फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। सो रेंज का देखो हम बता देते हैं कि रेंज जो होता है वो केवल एक स्पेसिफिक लूप कितनी देर के लिए चलाना है सिर्फ उसकी कहानी है। वो एक टायर है वो कितना घूमना चाहिए, कितने बारी वो एक बार घूमना चाहिए, 3 बार 5 बार 4 बार। सो उस बेस पे रेंज का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां जो है एन्यूमरेट है, हम डायरेक्टली लूप चला सकते हैं बिना रेंज फंक्शन के भी, जो आपने अभी देखा। और अगर हमने विद इंडेक्स नंबर हमने शो करना तो एन्यूमरेट का इस्तेमाल करेंगे। एन्यूमरेट इज वेरी पावरफुल पाइथन इनबिल्ट फंक्शन, आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करें। आप नंबर्स में भी कर सकते हैं और आप इसको, मैं स्ट्रिंग के सारे एग्जाम्पल दिए हैं बट आप इसकी जगह पर दूसरे एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। आप नंबर्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नंबर्स के लिए हमारे को इस तरह से ये फिर लेना पड़ेगा, फिर हम स्ट्रिंग में नहीं इसको लेंगे। और आप इनको इकट्ठे भी ले सकते हैं, हम इस तरह से भी ले सकते हैं, इसको ऐसे करके भी ले सकते हैं। ओके, तो इसके लिए कंप्यूटर को नहीं है मालूम, ये तो हमें मालूम है कि इसमें हमने क्या डिस्प्ले कर रहे हैं। हम प्रोडक्ट आ गया, सीरियल आ गया। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं।
सो आप देखिए ये 10 पे 1 है, 11 पे 2 है, 12 पे 4 है। सो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोसेस करने के लिए, और जो कोड है इसका इस्तेमाल ही हम इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं। सो आप जिस तरह का यहाँ पे कोड बनाएंगे, जिस तरह के आप यहाँ पे फंक्शंस जो पहले के पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बने, अगर ज्यादा से ज्यादा उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो कोड है वो शॉर्ट होगा और जल्दी उसको आप प्रोसेस कर सकते हैं। ये हमारा आज का विषय था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।